भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ तो खाने को दे दो। अरे वो देखो, मांगने वाला। कितना अजीब लगता है, ऐसी जगह पर खाने आओ और ऐसे लोग मिलते हैं। इन लोगों का कोई काम नहीं होता, बस जहाँ भीड़ देखी नहीं वहीं मांगना शुरू कर देते हैं। चलो हम अंदर जाकर खाना खाते हैं अपना। हाँ सही कहा तुमने, चलो हम चलते हैं। हाउ डिस्गस्टिंग, कैसे कैसे लोग होते हैं ऐसी जगहों पर। लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं, अपना मूड फ्रेश करने आते हैं, और ये लोग यहाँ पर बैठकर उनका मूड खराब कर देते हैं। छोड़ो, मुझे यहाँ खाना ही नहीं खाना, मैं जाता हूँ यहाँ से। हे भगवान, कुछ तो मदद कर, कहीं से तो खाना ला दे मुझे। क्या बे बीड़ू, यहाँ क्या कर रहे है? तुम लोगों की अलग से जगह होती है, वहां बैठ जाके इधर क्या कर रहे है? बेटा मुझे कुछ खाने को चाहिए, खाने को दे दो, कुछ है तो। खाली फोकट का दिमाग का दही ना कर, चल भाग जा यहाँ से। अपुन जहाँ होता है अपुन का ही राज चलता है, वही ऐसे लोगों के साथ तो यही करना चाहिए। कमाल की जगह है ये तो, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया था? हाँ यार, मैं अक्सर यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया करती हूँ। मुझे भी मेरे एक दोस्त ने ही बताया था इस जगह के बारे में, और मुझे तब ये जगह बहुत पसंद आई थी। तब से मैं रेगुलर कस्टमर हूँ इस रेस्टोरेंट की। अच्छा, मुझे भी ये जगह बहुत पसंद आई। मैं भी अक्सर यहाँ आया करूँगी अपने दोस्तों के साथ। बस वो बाहर मांगने वाला ना मिलता तो इस जगह पर 4 चांद लग जाते। ऐसे लोगों को देखकर दुख होता है, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी किस्मत। खैर छोड़ो। अरे तुम अभी तक उस मांगने वाले के बारे में सोच रही हो? मैं तो कब से भूल भी गई उसके बारे में। तुम भी जाने दो उसे, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, खाने पीने आए हैं, तो इस पर ध्यान देते हैं ना। मैंने तो अपनी मनपसंद चीज ऑर्डर भी कर दी, तुम भी कर दो, फिर हम खा पी कर यहाँ से किसी और जगह चलते हैं। ओह वो देखो, वही मांगने वाला वहाँ से झांक रहा है। मैं मैनेजर को बताती हूँ, रुको। हाँ, ये यहाँ क्यों झांक रहा है? रुको, मैं मैनेजर को कंप्लेन करती हूँ इसकी। रुको, इसकी कंप्लेन मत करना मैनेजर को। कोई बात नहीं, वहाँ खड़ा है, चुपचाप खड़ा रहने दो। हमें कौन सा कुछ बोल रहा है, हम खाना खाते हैं अपना और चलते हैं यहाँ से। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन लोगों को यहाँ पर खाने में अनकंफर्टेबल फील होगा। ये ऐसे खड़े उन्हें देख रहा है, मुझे कंप्लेन करनी होगी इसकी। मैनेजर। यस मैम, हाउ आई कैन हेल्प यू? सर, आपके रेस्टोरेंट में कोई मैनेजमेंट है या नहीं? कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। आपके रेस्टोरेंट के बाहर जो मांगने वाला बैठता है वो देखिए वहाँ से झांक रहा है। ये बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है हमें। लोग यहाँ पर आते हैं, खाना खाकर अपना मूड फ्रेश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा तो अच्छा नहीं लगता। प्लीज इसे ठीक कीजिए और उसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। जी मैम, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। मैं उसे अभी यहाँ से भगा देता हूँ। आप प्लीज कंफर्टेबल फील कीजिए, मैं अभी आपका ऑर्डर भी ले आता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो मैनेजर उस मांगने वाले को मारेगा। कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है तुम में तो। थोड़ा तो फील करो, उसकी भी मजबूरी है। उसे खाने को कुछ नहीं मिलता इसलिए वो यहाँ पर खड़ा है। बजाय हम उसकी को थोड़ी हेल्प करें, तुम उल्टा उसे मार पड़वा रही हो। अरे तुम ज्यादा सोच रही हो, इतना मत सोचो। वो मैनेजर कुछ नहीं कहेगा उसे। अगर ज्यादा कुछ होगा तो थोड़े पैसे दे देंगे। तुम अभी ये सब छोड़ो और अपने लंच पर ध्यान दो, हमें फिर निकलना भी है यहाँ से। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, हमारे मेहमानों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। साहब, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा तो मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तुम्हें सुना नहीं? जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर।
जी साहब, मैं जाता हूँ यहाँ से। अब क्या करूँ मैं? 2 दिनों से मेरे पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। अब तो मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आता क्या करूँ अब। काम मैं करना नहीं चाहता, ऐसे कोई मुझे खाना देगा नहीं। कुछ तो करना होगा मुझे। एक काम करता हूँ, यहीं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, शायद कोई खाना दे जाए। ओ भाई, हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कौन, मैं? आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, तुझसे ही कर रहा हूँ। और कोई दिख रहा है क्या तुझे यहाँ पर? अब बोल, यहाँ क्यों बैठा है? ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। चल, आज मेरी यहीं पे ड्यूटी लगी थी। एक बकरा तो मिला चालान काटने के लिए। अब तेरा ही चालान काटूंगा मैं। साहब, मेरा नाम कमलेश है। आप चालान मत काटिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर बैठना मना है। तुम यहाँ बैठे क्यों थे, पहले ये बताओ, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हारा चालान काटना है या नहीं। क्या बताऊँ साहब आपको, 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। समझ नहीं आता क्या करूं। यहाँ मैं बैठा था खाने की लालच में कि शायद कोई आए और खाना दे जाए, लेकिन वो भी मैंने गलत कर दिया। आप अगर मेरा चालान काटेंगे भी तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम हौसला रखो, मैं कुछ करता हूँ। अभी कुछ खाने को मैं तुम्हें दे देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी साहब। एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जनाब, आपने ही तो मना किया था यहाँ बैठने के लिए। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ यहाँ पर? नहीं, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ पर, मैं खाने को लाता हूँ। और बातों से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, तो तुम्हारे काम का भी कुछ करता हूँ मैं। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, बैठो यहाँ पर। जी जनाब, मैं बैठता हूँ। बहुत स्वादिष्ट खाना था, मज़ा आ गया खाकर। शुक्रिया साहब, आपकी वजह से इस खाली पेट में कुछ तो गया। आपकी बहुत मेहरबानी। ये सब छोड़ो कमलेश, अब आगे क्या करना है ये बताओ। कोई काम या कुछ आता है तुम्हें? नहीं तो मैं कहीं तुम्हारा बंदोबस्त कर देता हूँ, ताकि तुम्हारा खाना पानी चलता रहे। नहीं साहब, मुझे कोई काम नहीं आता। आप बता दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर पास में ही मेरे दोस्त का एक रेस्टोरेंट है, मैं वहीं तुम्हें कोई काम दिलवा देता हूँ। चलो मेरे साथ। क्या वो रेस्टोरेंट आपके दोस्त का है? मुझे वहाँ से अभी भगा दिया गया क्योंकि मैं बाहर वहाँ पर सबसे खाना मांग रहा था। मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं करना है, मैं तो ऐसे ही रहना चाहता हूँ, बिना किसी काम के बस खाना पानी चलता रहे। लेकिन अब साहब बोल रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। नहीं, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, चलो मेरे साथ। जी ठीक है, चलिए। यस सर, मे आई हेल्प यू? हाँ, मुझे तुम्हारे मालिक गोविंद से बात करनी है। जाओ उसे बुला लाओ, उसे कहना कि उसका दोस्त किशन आया है। अरे तुम यहाँ फिर से? तुम्हें मना किया था ना, इस बार तो हद ही हो गई। तुम अंदर ही आ गए रेस्टोरेंट के। चलो बाहर निकलो यहाँ से। ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? वो मेरे साथ यहाँ पर आया है। जाओ, जितना बोला है उतना करो, अपने मालिक को बुला के लेकर आओ। ओके सर, आई एम सॉरी, मैं बुला लाता हूँ सर को। तुम इससे डरना मत, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा इसके मालिक से। ये आगे से तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बस तुम आना, अपना काम ईमानदारी से करना। जी
ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही काम करूँगा और शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। धन्यवाद। अरे किशन, कैसा है भाई? बहुत टाइम बाद आया यहाँ पर। क्या बात है, आजकल दोस्तों की याद नहीं आती क्या? अरे क्या भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे पता तो है सरकारी नौकरी है, जहाँ बोलते हैं वहाँ जाना पड़ता है। खैर मेरी छोड़, तू बता तू कैसा है और कैसा चल रहा है तेरा रेस्टोरेंट वगैरह? बस भाई बढ़िया हूँ मैं भी, और रेस्टोरेंट भी बढ़िया चल रहा है। और आज तो इतनी बड़ी हस्तियाँ आई हैं यहाँ, अब तो और तरक्की होगी मेरे रेस्टोरेंट की। क्या गोविंद यार, क्यों शर्मिंदा कर रहा है? तुझे पता तो है बिजी रहते हैं इसलिए नहीं आ पाते, नहीं तो दोस्तों के लिए टाइम कौन नहीं निकालेगा। और सब बढ़िया? हाँ सब अच्छा चल रहा है। तू बता आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? अरे हाँ यार, कुछ काम था, तुम्हें किसी से मिलवाना था। यहाँ आओ कमलेश। ये कौन है? गोविंद, ये है कमलेश। मुझे तुम्हें इसी से मिलवाना था। दरअसल हम इसके काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। अगर हो सके तो तुम अपने रेस्टोरेंट में इसे कोई काम दे दो। ये थोड़ा पढ़ा लिखा भी है और यहाँ वहाँ के बाहर के काम भी कर लेगा। यार भाई तुझे पता तो है अभी तो कोरोना चल रहा है, तो यहाँ पर तो लोगों को निकाला जा रहा है। मेरा स्टाफ भी आधा हो गया है और तू इसको काम देने की बात कर रहा है। मेरा स्टाफ फुल है, इसको मैं क्या काम दूंगा यहाँ पर? देख ले यार, अगर कोई काम मिले तो इसका भला हो जाएगा, और कुछ नहीं तो इसके खाने पीने की व्यवस्था ही हो जाएगी। चल ठीक है, मैं देखता हूँ इसके लायक कोई यहाँ पर काम। पहले मैं थोड़ी बात कर लूँ इससे क्या? हाँ हाँ यार, तेरा बहुत शुक्रिया। जी साहब, कहिए। तो कमलेश, तुम कितना पढ़े हो? साहब मैं 7वीं तक पढ़ा हूँ, बाकी आप जो कहें मैं वो काम कर सकता हूँ। ठीक है कमलेश, पर तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर सब ईमानदारी से और वफादारी से करना होगा काम। मैं सिर्फ किशन के कहने पर तुम्हें रख रहा हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं सब आपके कहने पर ही करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद। मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है जो किसी की जरूरत को समझकर उसकी मदद करने को तैयार है। अरे यार, ये क्या बातें कर रहा है तू? चल छोड़ ये सब, आजा तुझे कुछ मजेदार चटाकेदार खिलाता हूँ। नहीं यार, अभी मुझे ड्यूटी के लिए निकलना होगा। मैं तो बस यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए ले आया था इसे। अब मुझे वापस जाना होगा, लेट हो रहा हूँ मैं। फिर किसी दिन आऊंगा, फिर आराम से बैठकर गप्पे मारेंगे। चल ठीक है भाई, इस बार जाने देता हूँ, अगली बार नहीं जाने दूंगा। ओके बाय। चल ठीक है, कमलेश को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, देख लेना थोड़ा। ओके भाई, तू टेंशन ना ले, मैं इसे सब सिखा दूंगा। तू जा अपना आराम से ड्यूटी कर। तो कमलेश, मैंने तुम्हारे लायक यहाँ पर काम ढूंढ लिया है। हमारे यहाँ जो स्वीपर आता था वो काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा है, उसे शायद कोविड हो गया है, तो इसलिए जब तक वो नहीं आता तब तक तुम्हें स्वीपर का काम करना होगा। उसके बाद मैं देखता हूँ अगर कोई और काम मिले तुम्हारे लायक तो। जी साहब, जैसा आप कहें, मैं अभी स्वीपर का काम कर लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बहुत अच्छा, फिर अभी से लग जाओ तुम अपने काम पर। मैं मैनेजर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें सारा काम समझा भी देगा और तुम्हें और डांटेगा भी नहीं कभी। जी साहब। क्या यार, कहाँ फंस गया मैं? मुझे तो कोई काम आता नहीं है और ना मेरा करने का दिल है। पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पर फंसा गए किशन सर। अब करना तो पड़ेगा, देखता हूँ कोई जुगाड़ लगाता हूँ इसका भी।
फ्री में बैठ के खाने को मिल जाए उससे बढ़िया और क्या है। मैनेजर, तुम कमलेश को सारा काम सिखा दो। अब ये यहीं पर काम करेगा। मैंने इसे स्वीपर का बोल दिया है, तो तुम इसको इसका काम बता दो सारा, और इसे अब डांटना मत। जी ठीक है सर, जैसा आप कहें। कमलेश, ये है इस रेस्टोरेंट का बाथरूम। तुम्हें कुछ दिन तक इसकी सफाई करनी होगी और रेस्टोरेंट के बाकी एरिया की भी तुम्हें सफाई करनी होगी। उसके बाद देखते हैं, अगर सर कोई और काम तुम्हें बताएंगे तो मैं तुम्हें वो समझा दूंगा। इसका सारा सामान तुम्हें यहीं बाथरूम के बाहर मिल जाएगा, तो तुम यहाँ की सफाई करना शुरू कर दो। जी सर, मैं समझ गया। मैं सफाई का सारा सामान बाथरूम के बाहर से ले आता हूँ और अभी से काम शुरू कर देता हूँ। और हाँ, सुबह के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का नहीं था, बस यहाँ के कस्टमर्स की वजह से मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। नहीं, कोई बात नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगो। मैं समझ सकता हूँ, मैंने आपको माफ़ किया। अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। धन्यवाद। चलो तुम अब अपना काम करो, मैं चलता हूँ। क्या यार, कहाँ पर फंस गया हूँ आकर। खाने के पीछे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं तो देखता हूँ जल्दी कोई भी मौका मिलता है तो भागता हूँ यहाँ से। ये काम कितना बोरिंग है। इस काम को करने से अच्छा तो मैं बाहर मांग मांग कर खाना ही खा लेता फ्री में। जल्दी यहाँ से भागना होगा, कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। तो कमलेश, आज का काम हो गया क्या? जी साहब, आज का काम हो गया। मैं चलता हूँ अब यहाँ से। ठीक है, पर गोविंद सर ने कहा है कि तुम्हें यहाँ से अब खाना मिला करेगा रोज 3 टाइम, तो जाते जाते बाहर काउंटर से अपना खाना लेते जाना। जी ठीक है साहब, मैं ले जाऊंगा बाहर से खाना। क्या करूं, कैसे निकलूं इस झंझट से। देखता हूं, कल मैं काम पर ही नहीं जाऊंगा। कुछ दिन के लिए इस शहर से दूर चला जाता हूं, और किशन साहब को भी देखता हूं, उनसे दूर ही रहूंगा थोड़े दिन। कहीं ये ना हो कि जेल में ही डाल दें गुस्से के मारे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेता हूँ कहीं, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। खासकर थानेदार साहब से तो बचकर ही जाना पड़ेगा। अरे कमलेश, तुम यहाँ? पहचाना मुझे? अरे रामू, तुम यहाँ कैसे? हाँ कमलेश, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद दिखे यार। तुम्हारे तो आजकल कहीं दर्शन ही नहीं होते। कहाँ रहते हो आजकल तुम? बस यार, इसी शहर में रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आ जाना हुआ? बस काम ढूंढते ढूंढते इस शहर में आया हूँ। देखता हूँ यहाँ कोई नौकरी मिल जाए तो। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बस यार, काम नौकरी ये वो मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। मैं तो बस फ्री में मांग के खा लेता हूँ, उतना बहुत है मेरे लिए। क्यों यार, तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी भी थोड़ी इज्जत वाली जिंदगी हो, सब तुझे भी इज्जत दें? हाँ यार, पर मुझसे ये काम वगैरह नहीं होता। एवं बिना मतलब का पंगा ही रहता है, सिर पर बोझ ही रहता है एक तरह का। चल ये बातें छोड़, आजा बैठकर बातें करते हैं। नहीं यार, मैं तो आज इस शहर से थोड़ा दूर भाग रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। क्या? ऐसे क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो अब? कुछ नहीं यार, क्या बताऊँ तुझे भी। एक दिन ना एक पुलिस वाला मिल गया था मुझे। उसने ज़बरदस्ती मेरी नौकरी एक रेस्टोरेंट में लगवा दी है स्वीपर की। मुझसे पर ये सब कुछ काम वगैरह नहीं होता, तो मुझे डर है कि मैं अगर काम पर ना जाऊँ तो कहीं वो पुलिस वाला मुझे जेल में ना डाल दे। इसलिए कुछ दिनों के लिए इस शहर से दूर जा रहा हूँ। तू चलते चलते ही बात कर मुझसे तो। अच्छा, तो तुम वो नौकरी करना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो पुलिस वाला तुम्हें कहीं मिल गया और उसने तुम्हें जेल में डाल दिया तो? उसी बात का तो डर है भाई, इसीलिए तो जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं तो यहाँ से कौन जाना चाहेगा। भाई रुक, तू पहले मुझसे बात कर। क्या बात है? ऐसा भी क्या हो गया? उसने तेरी नौकरी ही तो लगवाई है, काम कर ले तो चुपचाप। एमी जेल में जाएगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ये तेरे लिए कहना आसान है, क्योंकि तुझे आदत है इन नौकरी वगैरह की, पर मुझे नहीं है।
मुझे तो नहीं करनी, तुझे करनी है तो तू कर ले। ठीक है, तुम्हारी जगह मैं ही चला जाया करूंगा तुम्हारी नौकरी पर। कम से कम तुम्हें जेल तो नहीं होगी, और उससे जो भी पैसे आएंगे वो मैं तुम्हें ही दिया करूंगा। तुम्हारा भी खर्चा पानी चलता रहेगा आराम से। क्या तुम मुझे दिया करोगे सारे पैसे? लेकिन क्यों? भाई मेरे लिए ना तुझे जेल जाने से बचाना ज्यादा जरूरी है, ना कि पैसा। ठीक है, कल से तुम चले जाया करना मेरी जगह मेरी नौकरी पर, लेकिन पैसे मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम ही रख लिया करना। मुझे बस अपने साथ रख लेना और थोड़ा खाना पानी देते रहना। ठीक है यार, मैं चला जाऊंगा। ओह, तो यहाँ काम करना है मुझे कमलेश बनकर। ध्यान से काम करना पड़ेगा, कहीं किसी को पता ना लगे कि मैं कमलेश नहीं हूँ। काम शुरू करता हूँ अब। रोज ऐसे ही आकर साफ सफाई कर कर चला जाया करूँगा चुपचाप। सबको लगेगा कि कमलेश आकर साफ सफाई करके आए सारी। उस दिन के बाद रामू कमलेश की जगह आकर सारी सफाई कर जाता था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं चली कि कमलेश की जगह रामू काम कर रहा है। फिर आया महीने का आखिर का दिन, जब कमलेश को उसके काम की तनख्वाह मिलनी थी। भाई, कल महीने का आखिर का दिन है, तो तुम चले जाना काम पर और अपनी तनख्वाह भी ले आना। अगर मैं जाऊंगा तो हम पकड़े जाएंगे। ओ रामू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल के बाद मैं ही अब काम पर जाया करूँगा और तुम्हें मेरे हिस्से का काम नहीं करने दूंगा। तुम अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। क्या सच में कमलेश, कल से तुम नौकरी पर जाया करोगे? ये बहुत खुशी की बात है। हाँ दोस्त, मान गया तुम्हारी दोस्ती और काम के प्रति लगन को, जो तुमने मुझ जैसे आलसी इंसान को भी काम करने के लिए प्रेरित कर ही दिया। कल से मैं रोजाना काम पर जाया करूँगा और ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं इस महीने की सारी तनख्वाह तुम्हें ही दूंगा। तो देखा आपने दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक सच्चा और अच्छा दोस्त कितना जरूरी होता है। सच्चा दोस्त वही है जो आपको बुराई की ओर ना धकेले, बल्कि अपनी अच्छाई बरकरार रखते हुए आपको भी अच्छे कामों के लिए प्रेरित करे। और हाँ, हमें सभी को एक नज़र से देखना चाहिए, ना कि अमीर और गरीब का भेदभाव करना चाहिए। जहाँ एक और कुछ लोग कमलेश की गरीबी की वजह से उसे बुरा भला कह रहे थे और जगह जगह से डांट कर भगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर किशन और गोविंद जैसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें दूसरी श्रेणी वाले लोगों में आना है और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी है। हाँ हाँ भाई, सब समझ गए। चल अब चलते हैं, इनको भी छुट्टी दें और हम भी थोड़ी ब्रेक लेते हैं। चलो। ओके, बाय दोस्तों। बाय।